Hello everyone, this side Shivani. Today I am going to teach you CTEC Mathematics. Our topic is number system. So in number system, first we will learn factors. What are factors? A number which divide another number exactly. एक नंबर जो another number को divide करता है but remainder is 0. Without remainder is called factors. For example, if you divide 4 by 12, then your remainder is 0 and factor is without remainder. A number which divide another number exactly. एक नंबर जो दूसरे नंबर को exactly divide करता है without remainder, कोई remainder ना हो. तो यहाँ आपका 12 का फैक्टर क्या है? 12 के फैक्टर 4 और 3 आपके फैक्टर हैं. अब हम यहाँ टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीपल्स. मल्टीपल्स में आपके होते हैं टेबल्स. आपको 5 के मल्टीपल्स लिखने के लिए बोले जाएं तो आप लिखेंगे 5, 10, 15 सोन. तो 5, 10, 15 आपका क्या है? टेबल्स. तो मल्टीपल्स में आप डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं. 5 1, 5 2, 5 3. तो आप मल्टीप्लाई करते हैं. आप मल्टीपल्स में टेबल लिख सकते हैं. आ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय अ नेचुरल नंबर. जब आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर से करते हैं तो आपके वो मल्टीपल्स होते हैं. मल्टीपल्स और फैक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है? देखिए मल्टीपल्स आपके ये रहा मल्टीपल्स ऑफ 4, तो आप सिंपली उसका टेबल लिख सकते हैं 4, 8, 12. फैक्टर्स में आपको 12 के फैक्टर्स बोले जाएंगे तो आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 12 से डिविजिबल हैं बट रिमाइंडर इज 0 विदाउट एनी रिमाइंडर. सो 1 सबका फैक्टर होता है. आप 2 से 6 को 12 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 है. 3 भी है, 4 है, 6, 12. ये आपके फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स में और मल्टीपल्स में डिफरेंस सिंपल यही है. अ नंबर विच डिवाइड अनदर नंबर. एक नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है बट रिमाइंडर विदाउट रिमाइंडर, तो वो आपके फैक्टर्स हैं. मल्टीपल्स आर नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर. एक नंबर को आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको एक न्यू नंबर ऑब्टेन्ड होगा, वो आपके मल्टीपल्स है. मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 हर नंबर का, एवरी नंबर का फैक्टर होता है 1. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद का फैक्टर होता है. अगर मैं 15 का लूँ तो 15 का फैक्टर 1 भी है, 15 भी है, 3 एंड 5. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 सबका फैक्टर होता है और एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद का फैक्टर होता है. एग्जाम्पल के लिए ये आप एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर. एवरी फैक्टर, हर फैक्टर या तो उस डिजिट के इक्वल होता है या उससे लेस होता है. अभी देखिए ये मैंने आपको 12 के फैक्टर्स करके दिए. 12 के फैक्टर्स में 12 भी आया. तो अभी हमने क्या पढ़ा था? एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू. या तो उसके फैक्टर्स उससे लेस होंगे या इक्वल होंगे. तो इक्वल तो ये रहा 12 और बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं? बाकी सारे फैक्टर्स 12 से लेस हैं. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है. हर नंबर 1 का क्या होता है? मल्टीपल. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है. आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज सेम. दैट्स व्हाई एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट. आपको किसी नंबर्स के मल्टीपल्स निकालने हैं तो वो इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है. आप हर नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं और फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं. फैक्टर्स आपके फिक्स्ड होते हैं, लिमिटेड, और मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट होते हैं. ये आपके 36 के हैं, 48 के फैक्टर्स. नेक्स्ट, प्राइम नंबर. अ नंबर दैट ग्रेटर देन 1 दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ. प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 और इटसेल्फ, और कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं. अब आप 11 के फैक्टर्स करके बताइए. 11 के 1 और 11, क्या किसी और डिजिट से 11 डिवाइड हो सकता है जिसमें आपका रिमाइंडर 0 हो? क्योंकि फैक्टर्स अभी हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स
विदाउट रिमाइंडर, रिमाइंडर तो होगा नहीं। तो 11 के आपके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 11। अभी हमने प्राइम नंबर में पढ़ा 1 एंड इट्सेल्फ। देखिए आपका 11 का फैक्टर 1 है और 11 इट्सेल्फ। आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। प्राइम नंबर 1 that has exactly 2 factors। प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 is always factor and itself। प्राइम नंबर्स हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself। composite number 1 that has more than 2 factors। composite नंबर के फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, 1 भी होगा, 12 भी होगा और अदर भी आपके फैक्टर्स होंगे, 2, 3, 4, 6, 12। कॉम्पोजिट नंबर 1 that has more than 2 फैक्टर्स। नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 and itself। स्पेशल केस 1 is neither prime nor composite। मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 is neither prime nor composite। अभी आपने प्राइम नंबर पढ़ा, अभी आपने कॉम्पोजिट नंबर पढ़ा, बट 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ना तो 1 प्राइम होता है क्योंकि उसके तो देखो प्राइम नंबर्स के आपके 2 फैक्टर्स हैं, बट 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर होगा ना, तो प्राइम तो होगा नहीं। और कॉम्पोजिट के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होता है और 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 ही होता है। तो स्पेशल केस क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। अब एक और है 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। 2 एक ऐसी डिजिट है जो सिर्फ प्राइम नंबर भी है और वो इवन प्राइम नंबर है। फर्स्ट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, सेकंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यहाँ तक आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं 31 और 40 के बीच में, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम में आपके नंबर शो हो रहे हैं, ये ही क्यों ट्विन प्राइम है और ट्विन प्राइम क्यों नहीं है। ट्विन प्राइम में आप जब 3 आपका ये लिखा हुआ है 3,5 आर ट्विन प्राइम। वाई दिस इज ट्विन प्राइम, आप 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, आपका रिमाइंडर 2 है। मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, 43 में से 41 को सब्ट्रैक्ट करिए 2। आप यहाँ 19 में से 17 को 2। प्राइम नंबर्स में जो डिफरेंस होता है, आप दोनों डिजिट को माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर, आपका जो वैल्यू होगी वो आपकी 2 आएगी। तो डिफरेंस आपका क्या होता है 2, दैट्स वाई ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम पेयर ऑफ प्राइम नंबर डिफरिंग 2। ट्विन प्राइम वो प्राइम नंबर होते हैं जिनके दोनों का डिफरेंस आपका ऑलवेज 2 होगा, तो वो आपकी ट्विन प्राइम है, अदरवाइज नॉट। को प्राइम नंबर इज सिंपल HCF 1। 2 नंबर हुज HCF इज 1, दे नीड टू बी प्राइम देमसेल्फ। 8 and 15, आप जब इनका HCF निकालेंगे, HCF व्हाट इज HCF? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF is highest common factor। जब आप 8 and 15 का HCF निकालेंगे, ये आपका HCF डिवीजन मेथड है। तो आपका HCF आएगा, अब ये आपका रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 तो आपका HCF 1 है। तो आपके वो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है वो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पुटअप किए जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स 2 का आपका डिविजिबिलिटी रूल्स होता है कि यूनिट डिजिट आपकी 0, 2, 4, 6, 8। अगर आपकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो आपका डिविजिबिलिटी रूल 2 के लिए अप्लाई होता है, यस। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा 243 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट।
तो यूनिट डिजिट तो आपकी 3 है, दिस इज योर यूनिट डिजिट, देन यूनिट डिजिट इज 3, और रूल के अकॉर्डिंग लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, तो यह तो 3 है, तो इट इज नॉट डिविजिबल, नो। दैट्स वाई 2 के लिए आपकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट 3, सेम क्वेश्चन लेते हैं। 3 के लिए होता है आपका सम ऑफ द डिजिट, आपकी जो भी वैल्यूज गिवन है, आपको बोला गया था 2 4 3, तो आपको सम ऑफ डिजिट करना है। सम ऑफ डिजिट में आप सबको ऐड कर देंगे। आपका 9 आया, 9 तो 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है, तो यस इट इज डिविजिबल। थ्री के लिए आपका क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, आप उस डिजिट को ऐड कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ये मैंने 2 4 3 खुद से एग्जांपल लिया है, आप इसमें देख सकते हैं। 2 5 6 में लास्ट डिजिट 6 है, तो इट इज डिविजिबल बाय 2। अब 1 2 3 में आप सम करिए, 6 आएगा, 6 यस इट इज डिविजिबल। 6 जो होता है 1 2 3, आप 1 + 2 + 3 करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, आपका 6 आएगा जो कि 3 से डिविजिबल है। यस इट इज डिविजिबल बाय 3। फोर के लिए आपके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट आपका 36 है, यस 4 के टेबल में 36 आता है तो आपका डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड नहीं होती है तो डिविजिटी रूल फॉर 4 इज नॉट पॉसिबल। 5 के लिए आपकी यूनिट डिजिट सिर्फ 0 और 5 होनी चाहिए, कुछ और नहीं होनी चाहिए। देखिए आपकी 5 है तो यस इट इज डिविजिबल। अब अगर मैं इसमें आपको पूछूं 1 2 3 6 इट डिविजिबल बाय 5 और नॉट, तो नो, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 6 है ना, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिवाइड होने के लिए डिविजिटी रूल ऑफ 5 इज यूनिट डिजिट नीड टू बी 0 and 5। आई होप आपको 2 3 4 5 का डिविजिटी रूल समझ आ गया होगा। अगेन आई रिपीट, 2 के लिए आपकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट का सबका प्लस ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 के लिए आपकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 and 5। 6 के लिए 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 6 के लिए आपको 2 and 3 का रूल अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिजिट है और वो 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से नहीं हो रही है, देखिए ये आपका 114 है, लास्ट डिजिट इज 4, यस इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अब हम 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए हमें सारे डिजिट्स को ऐड करना है। 6 यस, 6 तो 3 से डिवाइड होता है, यस। तो अगर आपका 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिटी रूल 6 के लिए है। अगर कोई वैल्यू 2 से तो डिवाइड हो रही है बट आपकी 3 से नहीं हो रही तो आप नो लिखेंगे, या फिर कोई वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो रही और 3 से डिवाइड हो रही है तब भी आपका आंसर नो होगा। 6 के लिए आपकी दोनों डिजिट 6 के लिए आपकी 2 और 3 के लिए डिविजिटी रूल दोनों का अप्लाई होना चाहिए, किसी एक का नहीं। तो 6 के लिए आपका क्या रूल कहता है कि डिविजिबल बाय 2 and 3। 7 का डिविजिटी रूल बिल्कुल डिफरेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है स्टूडेंट्स को। यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई हमें 2 से करनी होती है। यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद रिमेनिंग जो आपका आगे जितनी भी वैल्यूज बची हैं उससे सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपकी एक वैल्यू आएगी। अब 14 है, 14 तो 7 से डिवाइड हो रहा है तो आप लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल। अगेन आई रिपीट, 7 का डिविजिबिलिटी रूल डिफरेंट है,
लास्ट डिजिट की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे जितनी भी रिमेनिंग डिजिट है उसको इसमें से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो 7 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट एंड 8 के लिए आपके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 से डिवाइड होगा अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 8, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। 9 के लिए आपका डिविजिटिव रूल सेम 3 का होगा, जो आपका 3 का रूल है सम ऑफ डिजिट और फिर जो वैल्यू है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 का भी एग्जैक्ट सेम है, ये देखिए आपका ऐड करके 18 आया जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 9। ये आपके एग्जाम्पल्स है। प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। एक नंबर को अगर हम उसके फैक्टर्स में दिखाएं तो वो प्राइम फैक्टर्स है। देखिए 2 2 2 3, तो आप इसको मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। का प्राइम फैक्टर है नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आप किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसको आप मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे, तो मल्टीपल को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। 144 का करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप जब वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं। आप 2 को 144 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा और क्यूसेंट आपका 72 है। आप किसी और वैल्यू 4 से या 6 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आप इसमें प्राइम नंबर्स यूज़ करने होते हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन। टू 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 3 3, this is your value 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 and it is written in product form। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक फैक्टर ट्री मेथड है, एक रिपीटेड डिवीजन मेथड है, बट सिंपल मेथड आपका जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये सिंपल मेथड है, वहाँ लिमिटेड टाइम होता है, आपको यूज़ करना होता है। या आप फैक्टर्स निकाल के अदर एग्जांपल्स हैं आपके लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। इनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर के फॉर्म में। अब आपके यहाँ 2 3 टाइम है तो आप 3 की पावर लिखेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब हाँ मैक्सिमम फैक्टर्स कभी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स में आपका फॉर्मूला होता है a+1 b+1 c+1। अब आपका 36 है, 36 का क्या आया 2 की पावर 2 3 की पावर 2, तो यहाँ आपका a क्या है 2 और b क्या है 2। अब फॉर्मूला क्या था a+1 b+1 c+1 डैश डैश, तो आप यूज़ कर सकते हैं। थ्री मल्टीप्लाई 3 इज़ 9। अगर पावर कुछ और भी होती तो आप उनकी मल्टीप्लाई करते रहते। जैसे यहाँ आपकी पावर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो आप करेंगे 3 + 1 1 + 1 1 + 1, फिर उनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका पूछा जाता है। फॉर्मूला इज a+1 b+1 c+1, पावर्स में 1 ऐड करके उन सब का प्रोडक्ट, वो आपके होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। HCF एंड LCM, HCF
अब आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना है। एक फॉर्मूला यूज होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। मैक्सिमम ये यूज होता है, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल डायरेक्ट वैल्यूज आपको गिवन होती हैं। आपको गिवन होगा HCF LCM 1 नंबर, आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके वैल्यू सॉल्व करनी है। या फिर आपको गिवन होगा 1 नंबर अदर नंबर, आपको HCF फाइंड आउट करना होगा। इसके अलावा ज़्यादा सीटेट में पूछा नहीं जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है। अब मैं कराऊँ, अब आपको 12 और 18 के HCF लिखना है। अब आपका HCF यहाँ 6 क्यों आया, देखिए ये आपका 12 और 18 है। HCF के लिए प्राइम नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे, 2 से मैंने आप 12 और 18 को डिवाइड करा तो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 के टेबल में 12 भी आता है और 2 के टेबल में 18 भी आता है, तो एक तो आपका HCF 2 हुआ। बट जब मैंने यहाँ 2 से करा तो ये 2 से 6 तो डिवाइड हो रहा है बट 9 नहीं हो रहा, तो ये HCF नहीं है। फिर 3 और 9, ये 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है तो ये भी है। दैट्स वाई योर HCF इज 6। अगेन आई रिपीट, HCF के लिए आपकी दोनों वैल्यूज़ या 2 का HCF निकालना, 3 डिजिट्स का निकालना, 4 डिजिट्स का निकालना, वो सारे डिजिट, जैसे कि यहाँ ये 8, 12, 16, तीनों डिजिट्स प्राइम फैक्टर से डिवाइड होनी चाहिए, तब आपका वो HCF है। 2 यहाँ 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर रहा था, 3 यहाँ 3 और 9 दोनों को डिवाइड कर रहा था, तो 2 और 3 6। बाकी रिमेनिंग की आपकी सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 3 3। $36 is your LCM। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 1 नंबर अदर नंबर। वो फॉर्मूला ये अप्लाई हो रहा है आपका, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये सब आपके ट्राई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं। HCF ऑफ को प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज 1। MCQs में सिंपल्स डायरेक्ट क्वेश्चन ये पुटअप करे जाते हैं सीटेट के लिए। HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, ये लर्निंग थ्योरी है। LCM ऑफ को प्राइम नंबर का LCM ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। उन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रोडक्ट, तो आपका वो LCM है। HCF नेवर एक्सीड LCM। HCF LCM से बड़ा नहीं होता है, या तो इक्वल होगा या छोटा। देखिए ये 6 36 से छोटा है, 12 72। ये HCF सारा HCF LCM से क्या है, छोटा है, तो HCF हमेशा LCM से छोटा होता है। HCF नेवर एक्सीड LCM। HCF डिवाइड LCM, HCF LCM को डिवाइड करता है। ये 5 आपका 60 को डिवाइड कर रहा है, 3 आपका 36 को, 4 आपका 48 को, सबको डिवाइड कर रहा है। HCF डिवाइड्स LCM। LCM इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ LCF। LCM HCF का मल्टीपल होता है। HCF ऑफ अ नंबर एंड 0, HCF ऑफ अ नंबर एंड 0, द नंबर इटसेल्फ। एक नंबर का और 0 का HCF क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। परफेक्ट नंबर आपका क्या होगा, ये 6 है, 6 को फैक्टर्स 1 2 3, आपने 6 के फैक्टर्स लिखे हैं, इनको ऐड करो, 6 आया। तो परफेक्ट नंबर में आपका जो डिजिट के फैक्टर्स होते हैं उनका सम उसके सेम होगा। डिजिट के फैक्टर्स का सम यही आता है
तो वो आपके परफेक्ट नंबर है। सम अगर ये नहीं आता तो वो आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। सेम 28 के लिए यूज़ हुआ है। एविडेंट नंबर, सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर इज ग्रेटर देन नंबर। प्रॉपर फैक्टर का नंबर, फैक्टर्स जो है वो ग्रेटर होते हैं नंबर से। 12 के फैक्टर से इसका सम नंबर से बड़ा आया है तो ये एविडेंट नंबर है। नंबर से बड़ा भी आएगा तो एविडेंट नंबर है। डिजिट के फैक्टर्स का सम इक्वल है तो परफेक्ट नंबर। डिजिट के फैक्टर्स का सम बड़ा है तो एविडेंट नंबर। डिफिशिएंट नंबर, सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स लेस देन। आपके जो प्रॉपर फैक्टर्स का जो सम होगा वो लेस होगा डिजिट से, तो वो होगा डिफिशिएंट नंबर। पैलिंड्रोम नंबर्स, पैलिंड्रोम नंबर्स आपके, आप चाहे राइट से रीड करें या लेफ्ट से रीड करें, रीड आपके सेम होंगे। ये पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। आप फिर ये फॉर्म कर सकते हैं। स्क्वायर नंबर इज सिंपल n स्क्वायर। स्क्वायर नंबर n स्क्वायर, आपको 5 का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर करना है, ये आपकी स्क्वायर नंबर n स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। जितने टॉपिक्स एक्सप्लेन करे गए ये सारे आपके टॉपिक्स हैं प्रैक्टिस के लिए। इनसे, इस टॉपिक से आउट आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अभी तक हमने जितना पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर्स डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर्स नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। मल्टीपल्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग। मल्टीपल्स में आप उसको न्यू मल्टीपल्स को ऑब्टेन करते हैं जब आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। प्राइम नंबर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स मोर देन 2। प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर मोर देन 2। एग्जाम्पल आपका पहले शो हो चुका है। 11 जो है, 11 के फैक्टर्स ओनली 2 हैं। 12 के फैक्टर्स मोर देन 2 हैं तो आपका वो कॉम्पोजिट नंबर है। 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 2 ओनली इवन प्राइम नंबर। अगेन आई रिपीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था। को प्राइम HCF ऑलवेज 1। को प्राइम में HCF हमेशा 1 होगा। को प्राइम एलसीएम, आप को प्राइम एलसीएम निकालना तो आप उन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दें। प्राइम फैक्टर्स नंबर बताने हैं तो आप पावर में a+1, b+1, c+1। 2 के लिए लास्ट की डिजिट इवन होनी चाहिए। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 एंड 5, 6 के लिए आपका 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। 9 के लिए सेम रूल रिलेटेड टू 3। जो आपका डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए वही सेम डिविजिबिलिटी रूल 9 के लिए। 11 का भी हमने डिस्कस नहीं करा है, मैं बता देती हूँ। 11 का होता है सम ऑफ ऑड एंड सम ऑफ इवन। सम ऑफ ऑड एंड सम ऑफ इवन का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए। ये आपके ऑड है, 5, 3, 8 और 1, 9। ये आपके इवन है, 4 और 2, 6। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉल्व करके 3 आया। 3 तो 11 से डिवाइड नहीं होता है तो नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। 11 के लिए सम ऑफ ऑड एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स का आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये ऑड होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इवन होगा। सम ऑफ ऑड एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए। परफेक्ट नंबर सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। प्रॉपर फैक्टर्स के जो सम होते हैं वो उस वैल्यू के इक्वल आएंगे तो परफेक्ट नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके ट्विन प्राइम नंबर्स का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट आपका क्या होना चाहिए 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।